तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा कि अगर आप बी एंड जीम सीख जाएं तो आप लोगों की 100% क्या हो जाएगी, लिखाई ठीक हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों की 100% लिखाई ठीक होगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास शेप ऑफ मून वाले 8 अल्फाज आए, एक जुमला मैंने लिखा है और उसमें हमारे पास शेप ऑफ मून वाले 8 अल्फाज, और जो हमारे पास बी की जो है वो हमारे पास 5 आए। तो अगर हमारे पास एक जुमले में 8 दफ़ा और 5 दफ़ा आ सकती है, तो अगर हम लिखाई लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेटर लिखते हैं, एनीवन कुछ भी आप लिखते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम बी एंड जीम को सीख जाए तो आप लोगों की लिखाई 100% बेहतर हो सकती है। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं कातिब बोल्ड मार्कर यूज़ करता हूँ। एनीवन आप कोई भी यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 हरूफ सिखाऊंगा। एक है हमारे पास बे, ठीक है, एक हमारे पास बे एंड सेकेंड वन जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास जी, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि बे और जीम से आप बे और जीम से अच्छा, बे के लिखने का तरीका मैं पहले भी समझाया लेकिन अब भी समझा देता हूँ। ये हमारे पास बे का लिखने का तरीका है, यहाँ पे एक कत होना चाहिए और यहाँ पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये इस वाले पार्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि यूँ सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास जीम है। जीम में हमारे पास जो मेन पार्ट है वो हमारे पास ये है, शेप ऑफ मून, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आज हम ये पार्ट और ये वाला पार्ट हम सीखेंगे। अब इसे क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको 2 हरूफ सिखाऊंगा और इन 2 हरूफ की वजह से आप लोगों की लिखाई जो होगी वो 100% ठीक होगी। अब उसकी रीज़न देखें कि हमारे पास बे से अल्फाज जो बनने वाले, एक हमारे पास ये बे, ठीक है, ये हमारे पास बे, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास जो है वो फा है, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखें, इस पर गौर करो, ठीक है। फा है एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, काफ है, ठीक है। एक काफ हमारे पास ये है, सेकंड वन जो है हमारे पास यूं का हम लिखते हैं, ठीक है। भाई सिंपल तरीका ये देखो, मैंने कहा यहाँ से आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, ये जगह स्पेस होनी चाहिए और यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए और बाकी स्पेस नहीं होनी। यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए और बाकी स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए और बाकी आपके पास स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो बात ये हो गई कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग बे सीखेंगे तो इससे एक लंबी बे आएगा और इस लेंथ में जो हमारे पास बड़ी ये वाली बे, फा आएगा, काफ आएगा एंड काफ। ये हमारे पास हो गए 4 हरूफ, ठीक है। अब थोड़ा सा जीम की तरफ आते कि मैंने आप लोगों को से जो बात की थी कि हम शेप ऑफ मून सीखेंगे और शेप ऑफ मून से हमारे पास जो अल्फाज बनने वाले, फिर उनकी मैं कंपैरिजन कराता हूँ इस जुमले के साथ। जैसे कि मैंने लिखा है कि आज मैं आप लोगों को 2 हरूफ सिखाऊंगा जिससे आप लोगों की लिखाई 100% ठीक होगी। किस तरह होगी आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। मैं जीम के बारे में बात करूं कि शेप ऑफ मून जो मैंने बात की है इसे हम क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मून। जैसे कि आप लोगों को शेप ऑफ मून मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये देखिए हमारे पास सीन है, ठीक है। इस सीन को अगर हम यूँ ले जाए तो ये हमारे पास जीम बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि जीम को हमने सीखा तो हमारे पास शेप ऑफ मून हमें आ गया। जीम का हमने शेप ऑफ मून सीखा तो हमारे पास सीन आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने स्वाद देखें, स्वाद है हमारे पास, ठीक है, ये हमने सीखा, ये स्वाद है। अगर हम जीम यहाँ पे डाल दें, जीम का डंडा डाल तो ये हमारे पास क्या होगा, जीम हो गया, शेप ऑफ मून आ गया। यानी कि सबसे मुश्किल वर्ड जो है ना, हमने शेप ऑफ मून सीखना है। ये जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ तक। अब देखिए जी में अगर हम ये चीज़ सीख जाए कि जो हमारे पास शेप ऑफ मून है तो हमें सीन आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, आइन आ जाएगा, फा आ जाएगा, काफ। देखिए ये देखो काफ, ठीक है। अब काफ में क्या है कि हमारे पास वही है, ठीक है। आप लोग शेप ऑफ मून इससे बना सकते हो, ठीक है, यानी कि जीम बना सकते हो। ये देखिए काफ, हमारे पास काफ आ गया, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास बात है वो हमारे पास नून है, ठीक है। इसको आप विदाउट उने लो या गुना लो, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास, ये देखो
हमारे पास ये देखिए, अगर आप इसको शेप ऑफ माउथ बनाना चाहो तो यानी कि जीम बनाना चाहो तो आप जीम बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जीम और बे अगर हम सीख जाएं, क्या वाकई हमें 100% लिखाई आ जाए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसकी तरफ लेकर जाता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोग इसे सीख ले, बे एंड जीम को सीखे, तो आपकी सारी लिखाई किस तरह बेहतर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जीम है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और ये 5 ये 6 और ये 7 और ये 8। यानी कि मैंने आप लोगों से एक जुमला लिखा है और उसमें 8 दफ़ा हमारे पास शेप ऑफ मून आया है। 8 दफ़ा हमारे पास क्या है, शेप ऑफ मून। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने शेप ऑफ मून किस तरह सीखना है। देखिए, एक जुमले में अगर मेरे पास 8 दफ़ा शेप ऑफ मून आ सकता है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम शेप ऑफ मून सीख जाए यानी कि जीम सीख जाए, तो हमारी लिखाई 100% क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब मैं आता हूँ बे की तरफ कि अगर हम बे सीख जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा, कितनी लिखाई हमारे पास ठीक हो। देखिए, ये 1 हर्फ, ये 2 हर्फ, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4 यानी कि 3 से 4 और ये हमारे पास क्या 5। मैंने एक जुमला लिखा, उसमें 5 दफ़ा हमारे पास बी आया और इसी तरह 8 दफ़ा शेप ऑफ मून जिसको हम बोल रहे हैं वो हमारे पास आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम बी और जीम सीख जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 100% लिखाई ठीक हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं बताऊं कि हम लिखना चाहते हैं शख्स। ठीक है, ये देखिए, यूँ लेकर आ गए, यूँ लेकर आए, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से क्या बनाए, मैंने स्वाद बनाया। ठीक है, यहाँ से यूँ लेकर आए, ठीक है, और ये समझ आ रही होगी इंशाल्लाह आप लोगों। ये हमारे पास क्या है, शख्स है। ठीक है, अब शख्स में क्या हमारे पास सीन भी आ गया, जीम भी आ गया, स्वाद भी आ गया, शेप ऑफ मून भी आ गया, एंड अगर आप लोग इसे जीम बनाना चाहते हो तो जीम भी आ गया। तो यानी कि एक जस्ट शख्स सीखने से आपके पास ही, जैसे कि आप लोग वज़ीर आज़म लिखना चाहते हैं, ये देखिए, ये वज़ीर आज़म है। ठीक है, ये देखिए, आप लोगों को मैंने पिछली प्रीवियस क्लास में ये वाव एंड रे, दाल वाव रे के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास दी है, तो आप लोग जाके अगर वो देखेंगे तो आप लोगों की लिखाई ठीक हो जाएगी सी। अब जो वज़ीर आज़म है उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेथड बताऊंगा कि ये हमारे पास हुआ। ठीक है, एंड तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, वज़ीर आज़म। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने ये लाइन लिखी है, ये सारी की सारी लाइन में सीक्वेंस है और यहाँ से मीम। तो मीम हमारे पास वो लफ्ज़ है जो हम लाइन से नीचे लेकर जाएंगे। अगर लाइन से नीचे नहीं लेकर जाएंगे तो हमारे पास ठीक नहीं आएगा, तो उसको लेकर जाना पड़ता है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जस्ट बे एंड शेप ऑफ मून यानी कि जीम को सीख जाएं, आपको सारे अल्फाज आ जाएंगे। अब देखो, आप लोगों को मैं शेप ऑफ मून सिखा दूं कि आप लोगों ने शेप ऑफ मून किस तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या लिखते हैं, जीम लिखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका मेथड बता देता हूं और आप लोग इससे फिर सीख लें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को शेप ऑफ मून भी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन तो आप लोगों के पास ये जो हो, ये 2 कत या 1.5 कत होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों की जो मार्कर का जो निब है, आप कलम यूज़ करें, एनीवन कुछ भी यूज़ करें, उसका 2 कत, ये जो हमारे पास इसका निब है, निब जितना भी है उसको हम कत बोलते हैं। ठीक है, 2 कत होना चाहिए या 1.5 कत। ठीक है, ये जो हमारे पास 1, 2 एंड ये 3 कत होना चाहिए। और यहाँ भी स्पेस क्या होना चाहिए, 1 कत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 1 कत होना चाहिए, यहाँ भी 1 कत, एंड यहाँ भी, एंड यहाँ भी 1 कत होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 आप इस मेथड के ज़रिए सीखे। ठीक है, सेकंड मेथड जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो मेथड ये है कि आप लोग इसको यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे। बड़ा यूज़फुल मेथड है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल ये जीम का सिरा आप लोगों ने डाला है तो यहाँ से नहीं लेकर आएंगे। अगर आप यहाँ से आगे लेकर आ जाएंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को मैं लिख दूँ, ये जीम लिखना चाहते हैं आप, ये देखिए, ये आप यूँ लेकर आ जाते हो,
शेप ऑफ मून तो आप लोगों को ठीक आ गया, लेकिन यहाँ से आप यू लेकर आ गए। देखिए वहाँ पे मैंने किस तरह लिखा है और यहाँ पे किस तरह लिखा है, तो इस तरह आप लोगों की क्या हो जाएगी, ठीक नहीं आएगी। यानी कि आप लोग जो दूसरे अल्फाज सीन स्वाद काफ नून, जैसे कि हमारे पास इससे आइन भी देखो बनता है, ये देखिए आइन, हमारे पास आइन भी बनता है, तो ये हरूफ आपके फिर नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस मेथड से लिखना है, इस मेथड से सीखना है। इंशाल्लाह आप लोगों की लिखाई बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।